अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। देखिए ज़िंदगी में ना प्लानिंग्स होती हैं, 1 साल की प्लानिंग्स होती हैं, उसके बाद आपकी जो प्लानिंग्स होती हैं वो 5 साल की होती हैं, उसके बाद 10 साल की होती हैं। जो इंसान 1 साल में मेहनत कर लेता है, 1 साल में अपने टारगेट की तरफ डेली बेसिस पे वर्क करते हुए चलता जाता है और 1 साल की मुस्तकिल और मिजाजी के साथ वो काम करता जाता है, तो उसके अगले जो 5 साल होते हैं वो बड़े ईज़िली गुज़र जाते हैं। उसे मेहनत करने की आदत हो चुकी होती है। 3 साल 4 साल के बाद आप देखते हैं कि वही तमाम चीज़ें आपके हक़ में, आपके फ़ेवर में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है, जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं। स्टार्टिंग हमेशा मुश्किल होती है, स्टार्टर हमेशा मुश्किल होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी बड़े ख्वाब का। ये हकीकत है। और अगर आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं, चाहे सीएसएस है, पीएमएस है, सीएसएस की सीट है या पीपीएससी की सीट है या व्हाटएवर गवर्नमेंट की सीट है, या कोई मकान लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, कोई प्लॉट लेना चाहते हैं, उसके लिए यही है कि आप अपने वक्त को तकसीम करें। 1 साल की प्लानिंग है, 1 साल में आप सीएसएस और पीएमएस की तरफ जाते हैं, ये 1.5 ईयर्स का आपको लगता है पेपर्स के बाद। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट आप फिर प्लानिंग करते हैं कि मुझे अब ये अचीव करना चाहिए। 5 साल लगते हैं। 5 साल के बाद जब आप आगे की तरफ मूव करते हैं अगले 10 साल के लिए, ये 16 साल की प्लानिंग्स हैं आपकी लाइफ की। अगर जब नेक्स्ट आप 10 साल के लिए प्लानिंग्स पे जाना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आपको वो प्लॉट मिलना शुरू हो जाता है, वो मकान मिलना शुरू हो जाता है, वो सीट मिलनी शुरू हो जाती है। वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ का हिस्सा बनने लग जाता है। इवन कि गाड़ी, आल्दो के बड़ी से बड़ी गाड़ी कोई भी आपने अगर सोच रखी है, तो इसके लिए एज मैटर नहीं करती। अगर आप कहो कि मैं अभी 20 हूँ, मैं आगे मतलब 25 में जाके मेहनत करूँगा, इट्स नॉट। अगर आप आके कहते हो कि 30 है, 30 प्लस है, मैं 35 की हूँ, तो अब मेरे से ये काम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अगर आप 40 भी हैं, 40 प्लस भी हैं, और अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो ये ईज़िली हो सकता है। बस आपकी मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत है। आपको एक टाइम अपने दिन का मुकर्रर करना है सारा दिन की एक्टिविटी में से। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट का अगर आप कहते हैं कि मैं सूटेबल है मेरे लिए 9 से 10 का जो टाइम है, 9 से 12 का जो टाइम है स्टडी का, आप उसमें जस्ट 2 आवर्स की स्टडी करें और डेली बेसिस पे करें। ये ना देखें कि इससे मुझे क्या मिल रहा है, और ये भी ना सोचें कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। इससे ये भी ना सोचें कि यार ये मतलब मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई वापस बेनिफिट नहीं मिल रहा, मुझे कुछ इसका गेन नहीं हो रहा। ऐसा कुछ ना सोचें। आप जस्ट मुस्तकिल मिजाजी के साथ लगे रहें, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे चावल के दाने हम चुन रहे होते हैं, एक एक दाना आगे आगे की तरफ करते जाते हैं और दरमियान से क्रिंकल निकालते जाते हैं। इसी तरह आप अपनी खामियों को दूर करते चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और 1.5 ईयर्स के बाद 1.5 ईयर्स के बाद आपको मालूम होता है कि आप बहुत कुछ अचीव कर चुके हो, आपका नॉलेज इंक्रीज़ हो चुका है, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो चुकी है। आप आल्दो के लोगों के साथ जो कोई सवाल पूछता है, आप उसके जवाब देने के काबिल हो चुके होते हैं। और ये आल्दो के मैं ये बात करती होती हूँ कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है दुनिया को बीट करने का। ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, आईआर पढ़ें, व्हाटएवर कोई सब्जेक्ट पढ़ें। आप अपने शौक़ से जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं, नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं, उर्दू मटीरियल्स पढ़ना चाहते हैं, लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, या करंट अफेयर्स को, दुनिया को जानना चाहते हैं, शुरू में हमें मुश्किलात आती हैं। ये हकीकत है, हमें शुरू में मुश्किलात आती हैं। मौसम की तब्दीली हमारे मूड पर इफ़ेक्ट कर रही होती है। सर्दी, गर्मी, बहार, ये सब चीज़ें हमारे मूड पर डिपेंड्स करती हैं। मगर मैं कहती हूँ कि जो 1 साल का जो फर्स्ट टारगेट होता है ना, अगर आप टाइम फिक्स कर लेते हैं अपनी उस टाइम का कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक मैंने ये पढ़ना है, या 3 घंटे मैंने ये स्टडी करनी है, 2 घंटे मैंने ये स्टडी करनी है। आल्दो के आप जॉब होल्डर हैं, उसके बावजूद अगर आप मैनेज करते हैं, तो आप जस्ट 2 आवर्स अपनी लाइफ का फिक्स कर लें। विदिन 3 मंथ्स आपकी प्रिपरेशन हो जाती होती है। मैं जब सीएसएस में थी तो मुझे 8 ओ क्लॉक, सुबह 8 ओ क्लॉक से लेकर रात 8:30 बजे तक मुझे एक एकेडमी में बैठना पड़ता था। इट्स सो टफ फॉर मी कि मैं सुबह 8 बजे उठती थी और मैं रात को 8 बजे जाके अपने हॉस्टल में जाती थी। और उसके बाद क्या होता था कि मैं सोती नहीं थी, बल्कि मैं क्या करती थी, फ्रेश होती थी, खाना खाती थी और कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करके एक टेबल पर रखती थी और मैं उसके पास बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। ये नहीं कि मैं सारा दिन पढ़ कर आई हूँ, सारा दिन मैंने लेक्चर्स लिए, या सारा दिन मैं एक लाइब्रेरी में बैठी रही, या सारा दिन मैं एक ऐसी सिर्फ एक कमरे में बैठी रहती थी। यानी कि मैं मूव नहीं करती थी, मैं बाहर नहीं जाती थी, जस्ट कैंटीन पर जाती थी। दोपहर के 1 और 2 के दरमियान में मैंने कैंटीन फिक्स की हुई थी।
फिर मैं क्या करती थी, रात को आती थी वापस और उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करती थी 10 बजे के बाद या 11 बजे में फिक्स टाइम मेरा एक होता था 10:30 से लेके, और आल्दो के सुबह मैं 4 बजे तक मुसलसल पढ़ रही होती थी, मुसलसल लिख रही होती थी जो मैंने आज सारा दिन में पढ़ा है, उस लेक्चर को जो मैंने सुना है किसी से, बेशक वो मेरा कुलीग था, बेशक वो मेरा दोस्त था, बेशक वो मेरे टीचर्स थे, सीनियर्स थे, वट कोई भी थे, जिनसे मैंने जो बात CSS के हवाले से सुनी थी, PMS के हवाले से सुनी थी, टेक्निक्स के हवाले से सुनी थी, टैकल्स के हवाले से सुनी थी, और जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रही होती थी उसमें मैं वो सब चीज़ें पुट ऑन कर देती थी रात के 4 बजे तक। 4 बजे 4:30 बजे मेरे सोने का टाइम होता था और मेरा सुबह उठने का टाइम 6:30 बजे होता था। ये मेरी रूटीन लाइफ थी, एंड ये मेरी रूटीन लाइफ कोई 1.5-2 साल चली है। और अगर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ कुछ काम करते हैं तो इंशाल्लाह अचीव होती है, हर चीज़ अचीव हो जाती है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, कोई कंटेंट मुश्किल नहीं है, कोई बुक मुश्किल नहीं है और कोई टारगेट मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें देखने में लगता है कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हम उसमें कैसे चढ़ेंगे। जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप स्टेप्स चढ़ते जाते हैं तो आपको मालूम भी नहीं होता और आप ऊंचाइयों की मंजिल पर पहुंच चुके होते हैं। जैसे कि हम एबटाबाद जा रहे होते हैं, इस्लामाबाद से आगे जैसे जैसे हम सफ़र करते हैं, हमारी गाड़ी एक ही रोड पर चल रही होती है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कब हम ऊंचाइयों की तरफ जा रहे होते हैं, और जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर आ चुके होते हैं और हमारी गाड़ी तो सिर्फ मुसलसल सिर्फ एक ट्रैक पर चल रही होती है। वो कब तिरछी होकर ऊपर की तरफ जा रही होती है हमें उसका अंदाज़ा ही नहीं हो पाता। तो आप अपने जो ख्वाब हैं, जो आप अपने टारगेट्स हैं, उनको अपने जीती आँखों से देखें। जो लोग अपने ख्वाबों को अपने आँखों से देखते हैं, जीते जागते देखते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको अचीव ना कर सकें। सोते हुए ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है, जागें और सामने अपना विजन बनाएं कि ये देखिए ये पिक्चर है, इसके अंदर गाड़ी होगी, घर होगा, और ये मैं इसमें कैसी लगूंगी, कैसे फिट होंगी, मैं इसको किस तरह अचीव कर सकती हूँ। ये सब प्लानिंग्स हैं, ये सब चीज़ें आपके अपनी लाइफ के टारगेट्स हैं। जो लोग ये काम कर लेते हैं, जो लोग अपनी अंदर की खामियों को दूर कर लेते हैं, जो लोग अपने आप को मार देते हैं, अपना मैं मार देते हैं, अपना दुख सुख मार देते हैं, अपनी हैबिट्स मार देते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ मार जाते हैं, इवन के आल्दो के खाने का ये मैं बताती हूँ कि मतलब 1.5 साल मैंने इतना परहेज़ किया था अपनी सेहत का कि मुझे कोई बुखार तक नहीं होता। बुखार, सर दर्द और जो नज़ला ज़ुकाम है आल्दो के, वो नहीं होने दिया मैंने अपने आप को। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम था मैं बीमार होगी, 1 साल 2 दिन भी बीमार होगी तो मैं बहुत पीछे चली जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी पे चलती हैं कि आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आप एक मुस्तकिल चीज़ों को साथ लेके चल रहे होते हैं। ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। हर इंसान के बीमार होता है, हर इंसान खुशी में जाना चाहता है, शादियों में जाना चाहता है, हर इंसान पार्टीज़ में जाना चाहता है, होटल्स में जाना चाहता है, वटेवर वो चाहता है कि फैमिली को टाइम दे, फैमिली के साथ वक्त गुजारे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यकीन माने, जब कोई चीज़ अचीव करना है, आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी कहीं किसी जगह पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बस यही थी सारी बातें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।